नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि एजुकेशन पोर्टल पर आपके यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पर उन्होंने नियुक्ति आदेश डाल दिए हैं और आप जी यहाँ पर भूगोल, राजनीति शास्त्र और इतिहास 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर इन्होंने आदेश डाले हैं ज्वाइनिंग के। आप दूसरे सब्जेक्ट अगर उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं तो देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि सब भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो आपके सब्जेक्ट की अपडेट भी आ जाएगी। तो चलिए, वो तो आपके सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग भी होगी, ऐसा तो ही ना है कि आपको रोक दिया जाएगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के कैंडिडेट को। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देख लेते हैं कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर है, आपको किस तरह से ज्वाइन किया जाएगा और स्कूल आपको कब तक ज्वाइन करनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर हम किसी एक को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं भूगोल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप एक सर्कुलर डाउनलोड करोगे दोस्तों, तो सर्कुलर डाउनलोड आपके सामने होगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, ये डाउनलोड हम कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये सर्कुलर है जो कि ओपन हो चुका है, आपको पता है। और ये नाम है, नाम के सामने लिस्ट है आपकी, फिर क्या क्या है, रैंक है, सब कुछ है, कैटेगरी है जिसमें आपका नाम, फादर नाम, एड्रेस, रोल नंबर, रैंक, कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी, पोस्टिंग प्लेस और डिस्ट्रिक्ट नेम, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया। अब आपकी जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको हम देख लेते हैं। ओके, वो किस तरह से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया इसमें पूरी क्लियर उन्होंने बता दी है। आप देख सकते हो कि उपरोक्त नियुक्ति वेतन अनुसार, ओके, आपको वेतन मिलेगा। ये 3600 ग्रेड पे है, जिसमें पे स्केल है 9300 से 38800। और आपको जो दिया जाएगा, अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। न्यूनतम वेतन 36,200 है और अन्य वेतन भत्ते भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको दोस्तों 70%, 80% और 90% का वो रहेगा। परीक्षा अवधि रहेगी 3 साल की, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अगला पॉइंट है कि नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग, शैक्षणिक संवर्ग, सेवा शर्तें, भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। परीक्षा विधि अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ओके। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6, संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थियों को नियम अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उनकी 300 प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। मतलब एक बार फिर से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है और उनकी 3 कापियाँ ले जाना है, 100 प्रमाणित। ओके, जिसमें क्या है कि नियुक्ति आदेश ले जाना है। दूसरा, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले जाना है 6। आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ओके, तीसरा पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आपने कुछ फ़ायदा लिया है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, निःशक्तता, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। ओके, मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए वो। उसके बाद अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपके पास है, गेस्ट टीचर का। शासकीय सेवक की स्थिति में एनओसी होना चाहिए आपके पास। ओके, और अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। पीबी का स्कोर कार्ड ले जाना है। संलग्न शपथ पत्र, आपको एक शपथ पत्र भी ले जाना है दोस्तों। शपथ पत्र इसी में है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। संबंधित अभ्यर्थी पद स्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पद स्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आपको नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उस नियुक्ति आदेश के से पहले आपको जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर आपको वहाँ पर आपकी जो स्कूल अलर्ट है वहाँ पर आपको पदभार ग्रहण करना पड़ेगा। और 15 दिन के अंदर ही, नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर ही आपको मेडिकल भी सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा। ओके,
यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितना अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान होगा। परीक्षा अवधि दोस्तों, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, ये सब कुछ नियमानुसार होगा। परीक्षा अवधि के बारे में आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये पूरी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है। सिंपल सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका वेरिफिकेशन होगा एक बार फिर से, और आपको दोस्तों नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में आपको पहले जिला का मुख्यालय पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, वहाँ से फिर आपको स्कूलों में आपको 15 दिन के अंदर भेजा जाएगा। ओके, और आपको 15 दिन के अंदर वहाँ पर स्कूलों में ज्वाइनिंग लेनी होगी, और 15 दिन के अंदर ही आपको अपना मेडिकल भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको ये ले जाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए। ओके, उसके साथ आपको ये संलग्न ये शपथ पत्र भी ले जाना पड़ेगा, जिसमें शपथ पत्र आप देख सकते हो। ये आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आयु, पुत्र, पुत्री, पत्नी, निवासी शपथ पूर्वक कथन करते हूँ मेरा चयन किस पद पर हुआ है, यह मेरा चरित्र उत्तम है, यह कि मुझे आज दिनांक तक किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ और नहीं ऐसा कोई मामला लंबित है। ओके, फिर कहा गया कि यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया। यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया और नहीं निष्कासित किया गया। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है, दस्तावेज प्रस्तुत किया है, पूर्णतः सत्य है। तो ये शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा और इस पर साइन करके आपको यहाँ साथ में ले जाना पड़ेगा। ओके, तो यह है दोस्तों आपकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया। और बाकी के जो कैंडिडेट जिनके मेरिट लिस्ट जिनकी ज्वाइनिंग लिस्ट नहीं आई है वो भी आ जाएगी दोस्तों। ओके, आई होप हम ये सोचते हैं कि टीआरसी पोर्टल पर सभी की विषयों की आ जाएगी, तो दूसरे सब्जेक्ट के कैंडिडेट को यहाँ पर परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इससे एक बात तो क्लियर दोस्तों, जल्द ही वेटिंग वालों को भी अब मौका मिल जाएगा। ओके, क्योंकि ये ज्वाइन करेंगे उसके बाद वेटिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। तो ये आपके लिए आज की तो सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरे सब्जेक्ट वाले परेशान ना हो, उनको भी जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट की भी पीडीएफ अपलोड होती है तो मैं आपको ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने चेक किया, अभी सिर्फ 3 सब्जेक्ट की यहाँ पर पीडीएफ है दोस्तों। आपने भी चेक किया, मैंने भी चेक कर लिया। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।